बीजेपी अब किसानों के बीच जाकर खेतों में चौपाल लगाने जा रही है, जहां पर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा किसानों के लिए एक पत्र लिखा गया है, जिसमें कृषि कानून के सभी फायदे लिखे गए हैं। उस पत्र को किसानों के बीच जाकर उन्हें सुनाएगी। वहीं कांग्रेस भी अब खेतों में जाकर किसानों के बीच चौपाल लगाकर इस कानून के नुकसान किसानों को बताएगी। इस विषय को लेकर हमारी संवाददाता दीपा श्रीवास्तव ने सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया से खास बातचीत की। हमारे बीच में मौजूद है सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी। सर, लगातार किसानों को बेचने के लिए सरकार जो सम्मेलन कर रही है, अब चौपाल भी लगाएगी किसानों के बीच जाके। एक्चुअली किसानों के बीच में हम चौपाल अलग विषय को लगाने वाले हैं। उसमें भारत सरकार की उपलब्धियां, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान साहब की अभी उपलब्धियाँ, एक्चुअली किसान सम्मान निधि से 6,000 रुपये भारत सरकार और 4,000 रुपये शिवराज जी सरकार, ऐसे 10,000 रुपये 85 लाख किसानों को मध्य प्रदेश में दे रहे हैं। टोटल 100 लाख किसान हैं। उपार्जन करने वाले मात्र 15 लाख किसान हैं, यानी 15%। बाकी के खाते में पैसा केंद्र सरकार और मध्य प्रदेश सरकार दे रही है। ऐसे कई उपलब्धियों को लेके 25 दिसंबर को देश के प्रधानमंत्री हम सबको संबोधित करने वाले हैं। उसी में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान साहब भी संबोधित करने वाले हैं। सभी विधायक सांसदगण सभी विकास खंडों में मध्य प्रदेश में उपलब्धियों के विषय में बोलने वाले हैं। फिर ग्राम पंचायतों में जाकर देश के कृषि मंत्री मध्य प्रदेश के रहने वाले नरेंद्र तोमर साहब, उन्होंने एक बहुत अच्छा पत्र लिखा है। किसानों के दिमाग में जो कांग्रेस लेफ्टिस्ट जो हमको वोटों की ताकत पे कभी नहीं हरा पाए, ना देश के प्रधानमंत्री जी को रोक पाए, ना मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को रोक पाए, वो किसानों के विरुद्ध वो लोग लड़ रहे हैं। वो नहीं चाहते इनका हित भला हो। तो ऐसे नरेंद्र तोमर साहब का एक पत्र है, उसको नीचे तक ग्राम पंचायतों तक, अभी 3 बजे मैं वीसी लेने वाला हूँ, हमारे कोऑपरेटिव के माध्यम से भी और हमारे अन्य डिपार्टमेंट कृषि विभाग के माध्यम से भी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के माध्यम से भी नीचे तक हम पहुंचाने वाले हैं, संवाद करने वाले हैं। किसानों को एहसास होना चाहिए वास्तव में देश का प्रधानमंत्री आपकी आत्मा की आवाज़ पे आपके साथ खड़ा हुआ है। संवाद में किसी तरह की कमी है कि आज जन जागरण करने की जरूरत पड़ रही है किसानों के बीच जाकर? एक्चुअली जो बाकी पार्टी है एक कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, तो कोई भी ये वायरस डाल रही है, तो जब कोई बीमारी कोशिश करते हैं आने की तो उसका एंटीडोज तैयार करना पड़ता है। तो इसलिए जो बाकी नेतागण, चाहे वो कांग्रेस के हो, चाहे वो केजरीवाल हो, चाहे बंगाल में ममता बनर्जी हो, चाहे वो अन्य पार्टी लेफ्टिस्ट हो, तो जो ये कन्फ्यूजन पैदा कर रही है, तो वास्तव में वो एक बार चिट्ठी पढ़े, कह रहे एमएसपी ख़त्म कर देंगे। भाई एमएसपी कोई ख़त्म करने का योजना नहीं है। एमएसपी आज भी लगभग 42 फसलों पे हम देते हैं। मध्य प्रदेश में हमने एक लाख पूरे देश में 130 मैट्रिक टन 1,29,000 मैट्रिक टन हमने उपार्जन किया है। तो इसमें एमएसपी के द्वारा ही हम पैसा देते हैं। इसलिए जन जागरण बहुत आवश्यक है। समाज में हमेशा जन जागरण चलता रहा है। ये रावण रूपी कई लोग जो है ना, इस प्रकार का अशांति फैलाने का काम करते हैं। इसलिए हम लोग ठीक सा किसानों के हित में वो पत्र के माध्यम से नीचे जाएंगे। सर, कांग्रेस कह रही है कि अब हम भी जाएंगे किसानों के बीच, जो हम भी चौपाल लगाएंगे खेतों में जाके और लोगों को बताएंगे कि काला कानून है। कांग्रेस का स्वागत करता हूं। आप जाओ तो किसानों के बीच में, वो पूछेंगे कि साहब 2 लाख तक के कर्जे माफ़ का आपने वादा किया था, 10 दिन में राहुल गांधी ने कहा था मुख्यमंत्री बदल देंगे। आज तक किसानों के 2 लाख तक के कर्जे माफ़ नहीं हो। किसान उनको मारेंगे पटक पटक के, ढूंढेंगे किसान। वो कहेंगे आज़ादी के बाद आपने किया क्या है। नरेंद्र भाई मोदी जी किसान सम्मान निधि के नाम से, शिवराज सिंह चौहान किसान सम्मान निधि के नाम से 6+4 इन 10,000 रुपये हर साल डाल रहे। आज़ादी के 50 साल तक कांग्रेस पार्टी ही राज्य करती रही हिंदुस्तान में। तो मैं पूछना चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी से, 1 रुपये कभी किसानों के खाते में डाले हैं? एक बार इन्हें 70 लाख करोड़ का कर्जा माफ़ किया था, वो भी नौटंकी की थी। लेकिन आज हर साल नरेंद्र भाई मोदी किसान सम्मान निधि के नाम से लगभग 90,000 करोड़ रुपए डाल रहे हैं और शिवराज सिंह चौहान का और जोड़ लेंगे तो ये 50-60,000 करोड़ रुपए ये लोग डाल रहे हैं। इसलिए किसानों की सच्ची हितैषी भारतीय जनता पार्टी है। कांग्रेस जो है ना, नौटंकी कर रही है, कांग्रेस बदमाशी कर रही है, कांग्रेस धोखाधड़ी कर रही है। इसलिए कांग्रेस के जो नेता 28 तारीख को बुलाया है, किसान इनसे पूछे कि साहब तुमने क्या किया आज़ादी के बाद,
इसलिए किसान भाइयों से निवेदन आपके चैनल के माध्यम से कि देश का प्रधानमंत्री आपका कभी बुरा नहीं सोच सकते हैं, और मध्य प्रदेश का लाड़ला नेता किसानों का शिवराज सिंह ये कभी आपके नेगेटिव बाल बराबर सोचने का विचार नहीं कर सकते। हमेशा आपके साथ खड़े हैं, किसानों के साथ खड़े हैं। जी बिल्कुल, तो ये थे हमारे बीच में सहकारिता मंत्री अरविंद भदौरिया जी, जिनका साफ तौर पर कहना है कि बीजेपी किसान हित के लिए हमेशा खड़ी है और हमेशा जो भी निर्णय लिया जाएगा वो किसानों के हित में ही लिया जाएगा। कैमरा पर्सन अंकित के साथ दीपक श्रीवास्तव, मृदुभाषी न्यूज़, भोपाल। फिलहाल खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप बने रहिए मृदुभाषी न्यूज़ के साथ।